सुनील गावस्कर ने कमेंट किया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर और उसकी निटिग्रिटीज़ के ऊपर और इंडियन क्रिकेट फैंस के ना सीनों के ऊपर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर सनी पाजी ने ना टनों के हिसाब से मिट्टी गिराई है भाई। उस इंटरव्यू में वो मैंने देखा है उनका, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी ऐसी बात की है ना, मतलब उन्होंने जो सवाल आ रहे थे ना उनकी तरफ, एंकर की तरफ से, उसको शॉर्ट बॉल की तरह वो देखा और उठा उठा के पुल और हुक मारे हैं और गेंदें बाउंड्री से बाहर फेंकी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर रोहित शर्मा पहले टेस्ट के लिए आपको पता है डाउटफुल हैं, पर्थ में जो होगा कोई इंजरी का है, तो रोहित शर्मा जो है वो थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहते हैं कि पहला टेस्ट ज़रा मैं रेस्ट कर लूँ, कोई उनको इंजरी का कोई प्रॉब्लम है तो वो कहीं लंबी ना हो जाए हैं। तो उसके ऊपर सनी पाजी ने कहा है कि बुमराह को कप्तान बना दो और उसके बाद पूरी सीरीज के लिए बना दो। सिर्फ पहले ना पहला टेस्ट पर्थ का नहीं, पर्थ का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। रोहित शर्मा नहीं है पर्थ में, बुमराह वाइस कैप्टन है, वो ऑटोमेटिकली कैप्टन बन जाएंगे। सनी पाजी ये कहते हैं कि अगले 4 में भी बना दो, फिर जसप्रीत बुमराह को ही, रोहित को फिर एज ए प्लेयर खिला लो, ओपनिंग बैट्समैन खिला लो, कप्तान नहीं। ये एक उन्होंने जिसे कहते हैं पुल शॉट मारा या आप कह लो चलो बाउंसर फेंका, और उसकी रीज़न वो ये बताती हैं कि यार कि जब कप्तान, अगर तो वो उसकी इंजरी का मसला है फिर तो समझ में आती है, लेकिन अगर वो ज़रा खुद से ही साइड के ऊपर है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर के ऊपर या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो फिर वाइस कप्तान के ऊपर प्रेशर तो आता है, तो फिर उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए उसको मौका तो प्रॉपर मिलना चाहिए। तो मौका प्रॉपर मिलेगा 5 टेस्ट मैचेस में। तो वो तो साफ कहते हैं कि भाई साहब आप ना चुप करके बना दो इसको, जसप्रीत बुमराह को पूरी की पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए कैप्टन। जिस और वो बेचारा एंकर जो है ना, उसके लाइट से ना मैंने पसीने छूटते हुए देखे इस बात के ऊपर कि सनी पाजी ये क्या कर रहे हैं, ये तो मतलब एडिट भी नहीं हो सकता ना, लाइव चल रहा है, तो अब इसको मैं ये भी नहीं कह सकता काटते काटते यहाँ से काटते। अच्छा, प्लस इस साइड की यार डेफिनेटली ये जो सीरीज़ है इसमें प्रेशर तो होगा, लेकिन इस साइड की यार हम ना सिर्फ ये चाहते हैं, और उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, उन्होंने कहा यार सिर्फ जीत जाओ बाकी छोड़ो। अब ये सवाल क्या था? ये सवाल ये था कि इंडियन क्रिकेट टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए 4-0 से WTC के फाइनल में जाने के लिए 4-0 से जीतना है, तो पॉसिबल है? तो सनी पाजी ने ना स्ट्रेट अवे पक्का सा मूव बना कर कहा नहीं। वो मुझे वो फिल्म याद आ गई कि वो मुन्ना भाई वाली, जिसमें वो पता नहीं वो प्रिंसिपल नहीं होता रस्तोगी के, क्या नाम होता है उसका, वो जब पूछता है कि पता नहीं क्या, तो आगे से जवाब देते हैं कि नहीं। तो ये वो वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वही था, नहीं। इस साइड के 4-0 से सवाल ही पैदा नहीं होता। 2-1 से जीत सकते हैं आप, 3-0 भी शायद कहा था, 3-1 भी कहा था, 2-1 भी कहा था, इस तरह करके कैलकुलेशन वो कहते हैं बन सकती है। कहते हैं 4-0 सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लस इस साइड के WTC के फाइनल को भूल जाएं, ये सुनील गावस्कर के वर्ड्स हैं, WTC के फाइनल को भूल जाएं, चुप करके कंसंट्रेट करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर, ये जीत कर आएँ ताकि इंडियन क्रिकेट फैंस खुश हों। प्लस एक और उन्होंने चीज़ की, उन्होंने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ना, वो 4 आपके सीनियर प्लेयर्स के फ्यूचर्स का जो है ना डिसाइड कर देगी, और अगर 4 के 4 नहीं तो कम से कम 2 का तो पक्का करेगी, और वो 2 मुझे ये लग रहा है कि वो रोहित और विराट ही हैं। अश्विन और जडेजा की शायद अभी थोड़ी सी बचत हो जाए, लेकिन विराट प्लस रोहित, इन दोनों के लिए तो जिसे कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़ इन टर्म्स ऑफ इनकी फॉर्म, फिटनेस और इनके रन्स ना आए ना, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इनकी लास्ट सीरीज़ भी साबित हो सकती है। क्योंकि सुनील गावस्कर तो यही कहते हैं कि जो अब आप हार गए हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज ईच एंड एवरीथिंग, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये जो आपकी सीरीज़ है ना ऑस्ट्रेलिया वाली, ये आपके इसके हाईली इस चीज़ की जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी है कि आपके 2 सीनियर प्लेयर्स जो है ना उनका ये फ्यूचर जो है डिसाइड कर देगी, और स्टॉक्स पहले ही काफ़ी ज़्यादा हाई है इस पूरी सीरीज़ को लेकर। रोहित और विराट के ऊपर नज़रें जमी हुई हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं। वो खैर अश्विन और जडेजा का भी नाम आ रहा है, वो दोनों सीनियर बॉलर हैं, लेकिन उनकी शायद फिर थोड़ी बहुत बचत हो जाए, क्योंकि उनकी सम और दी अदर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। इधर तो बिल्कुल ही काल पड़ा हुआ है ना, इधर एक की पिछले 10 मैचेस में 13 की बैटिंग एवरेज है, दूसरे की 19 की बैटिंग एवरेज है। तो जब आपके स्टालवर्ड्स बैटिंग जायंट्स वो जब टेस्ट सीरीज़ में इस तरह की एवरेजेस दे रहे होंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। प्लस द एज फैक्टर, एक 36
दूसरा 37 के 38 इसी तरह। तो आप एज वाला नंबर भी देखें ना, तो सुनील गावस्कर जो है ना वो मुझे काफ़ी बिटर से नज़र आए। वो समझ भी आती है, ज़ाहिर बात है यार, अनबिलीवेबल आप एक सीरीज़ हार गए हैं, होम सीरीज़, वो भी एक आधा टेस्ट मैच हारते तो चलो फिर भी था, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 टेस्ट मैचेस हारे हैं और लाइन से हारे हैं, और आपका पैनिक बटन दब गया एकदम। वो कहते हैं कि ये पैनिक बटन दबा है कि आप बेंगलुरु में आप पेस बॉलिंग का मुकाबला नहीं कर सके, तो इमीडिएटली आपने जनाब पुणे और वानखेड़े में खड़का दी स्पिनिंग ट्रैक्स। आपने स्पिनिंग ट्रैक्स तो बना ली, लेकिन आप जो बुनियादी फार्मूला है बैटिंग करने का ऐसे ट्रैक्स के ऊपर, वो भूल गए। वो ये था कि जाकर अपने आप को इम्प्लाई करना है, अडेप्ट करना है एज़ पर द पिच, आपने टाइम गुजारना होता है पिच पे। वो कहते हैं ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट है कि आप जैसे बैटिंग करने गए हैं, तीसरी चौथी गेंद के ऊपर आप जनाब छक्का चौका मारने की ट्राई कर रहे हैं। तो सुनील गावस्कर की काफ़ी, जिसे कहते हैं ख़तरनाक किस्म की उन्होंने बातें की हैं अपने रिसेंट इंटरव्यू में, और अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। आपको काफ़ी जो है इनसाइड का आइडिया हो जाएगा कि टीम इंडिया के अंदर चल क्या रहा है, और टीम इंडिया के बाहर एक्स क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, एनालिस्ट, क्रिकेट फैंस, वो इस सारे मामले को टीम इंडिया के कैसे देख रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, देयर इज़ नो डाउट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और सनी पाजी ने तो मेरी बात के ऊपर स्टैंप लगा दिया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी प्लेयर्स के फ्यूचर्स डिसाइड कर देगी, एटलीस्ट 2-3 के तो पक्का कर देगी। रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा, ये 4 नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो नज़रें होंगी वो रोहित और विराट के ऊपर होंगी। अश्विन और जडेजा, उनको फिर थोड़ा सा डाउट मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक्स का, वहाँ पर बॉल उस लेवल पे स्पिन नहीं होती एंड ऑल दैट, क्योंकि होम सीरीज़ में तो फिर उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक है, और पीछे अश्विन ने तो 100 भी की है, ठीक है। जडेजा भी विद द बैट हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं, मेजरली वो विद द बॉल अटैक करते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। वानखेड़े में 10 विकेट हॉल कंप्लीट किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग देख रहे होते हैं। अब लेट्स सी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी के क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, और उन रिज़ल्ट्स की बिना के ऊपर टीम इंडिया का क्या फ्यूचर बनता है WTC के फाइनल के हिसाब से, और टीम इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका क्या फ्यूचर बनता है उनके टेस्ट कैरियर के हिसाब से। सुनील गावस्कर इसको कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।